चलिए, कोई एक व्यक्ति जो है क्या क्या हम लोगों ने यहाँ सीखा उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करना है मतलब बताना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर एक को प्रैक्टिस करेंगे, आप बताएंगे क्या क्या आपने सीखा, कौन कौन सी तकनीकें सीखी। ठीक है, और एक तरीका से आपका इम्प्रूवमेंट कितना हुआ ये भी हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो देवाश्री आपसे स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे ज्यादा मेहनत किया है, सभी क्लास में आप अटेंड रहे। ठीक है, शिवानी आप भी। ठीक है, तो स्टार्ट आपसे करते हैं। देवाश्री आप बताइए क्या क्या आपने सीखा इस टोटल प्रोग्राम में अभी तक। यस सर। सर सबसे पहले वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए। सर बुक रीडिंग का मतलब वो टाइमर लगाना है हमको। एक एक मिनट का टाइमर। मैंने 1 मिनट से शुरू किया, वो पूरा पढ़ लेना है। 1 मिनट में जितना भी पेज, जितने भी वर्ड्स हो, पढ़ लेना है। उसके बाद में हमको उससे चेक करना है वर्ड पर मिनट कितने हुए। फिर मेरा धीरे धीरे मैंने स्पीड बढ़ाया, 10 मिनट्स किया। उसके बाद में आपने उसमें एक और टेक्निक सिखाई थी, रिवर्स करके 1-4-2, सॉरी 1-4-1। उसमें आपने बताया था पहले एक पेज को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद में उसको उल्टा करके 4 टाइम्स पढ़ना है। उसके बाद में वापस उसको एक बार पढ़ना है। उसके बाद में आपने बुक रीडिंग में थर्ड मेथड ये बताई थी कि एक पेज उसके साथ आपको काउंटिंग शुरू रखनी है। जैसे पढ़ना वो है और बोलना काउंटिंग है, जैसे 1-2-3। उसके बाद में बुक रीडिंग का, उसके बाद में आपने मेडिटेशन बताए थे 3 मेडिटेशंस बताए थे आपने। एक 17 सेकेंड्स का था, उसमें आपको पूरा मतलब हमको पूरा ध्यान हम कैसे ब्रीथिंग कर रहे हैं उस पे रखना था। दूसरा बताया था आपने 10 से तो 1 तक काउंट करना है, इनहेल करना है, और उसके बाद में 1 to 10 एक्सेल करना है। उसके बाद में आपने कल एक मेडिटेशन बताया था, वो था ऐसे फील करना है जैसे कोई हमारे पूरे बॉडी को टच कर रहा है, वो वाला आपने एक मेडिटेशन बताया था। उसके बाद में आपने एक्स की प्रैक्टिस बताई थी, और हमें मतलब पूरी जितना भी ऑक्सीजन है वो बाहर ये कर देना है। उसके बाद में जितने भी एक्स हो सके उतने लिखने हैं और काउंट करने हैं कितने हुए। उसके बाद में आपने बताया था अंताक्षरी का, मतलब जैसे कम्युनिकेशन के इसमें का। तो आपने उसमें बताया था कि जैसे कोई भी एक वर्ड देना है, बुक है जैसे, तो केस में आपको न्यू वर्ड देखना है और मतलब बनाना है। ऐसी जितने भी वर्ड्स हो सकते हैं उतने बनाना है। उसके बाद में आपने ये बताया था सर कि और आपने बताया था सर, हाँ, पैसिव राइटिंग का आपने बताया था कि लेफ्ट हैंड से लिखना है, लेफ्ट हैंड से लिखना है। उसके बाद में आपने ये भी बताया था दोनों हाथ से भी लिखना है जितने पेजेस होते हैं। तो हमारा जितने भी क्लियर, मतलब जो है वो एकदम अच्छे से ये रहेगा, बैलेंस रहेगा सब। सर इतना। और भी कुछ है एनके राइटिंग? यस सर, एनके राइटिंग का हाँ, वो आपने इसका ये बताया था। फर्स्ट उसमें ये टाइप था, जो सामने वाला बोल रहा है वही हमें उसके पीछे रिपीट करना है। उसमें सेकंड जो सामने वाला बोल रहा है हमें उसे रिपीट करना है, पर मन के मन में रिपीट करना है। थर्ड टाइप आपने बताया था वो था जो सामने वाला बोल रहा है वही हमें लिखना है, ऐसे प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद में आपने ये बताया था अभी कल, सॉरी परसों, कि जो भी एक लेसन या पेज है हमें उसका पिट्टो ये बनाना है माइंड, और उससे वैसे याद रखना है इजीली।
हाँ, ये कितना समय था ये? देवाश्री ने बताया। अभी मैंने किसको कहा था? चलो जी, आपको कहा था, चलिए आप ही बताइए। सबको बताना है कि आप वो क्या क्या बताया गया था और उसको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। हेलो। यस, चलो जी, कंटिन्यू। हाँ, ये लिंक मिला है हमें। ब्रेन बूस्टर को मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था, मगर ये लिंक आज ही मिला है। क्या लिंक नहीं पहले मिला? नहीं मिला, पहले मतलब ये सीखने को नहीं मिला। अच्छा, क्लास आपने नहीं किया था? नहीं, लिंक ही नहीं मिला, आया था ना ग्रुप में। मैंने आपको रिक्वेस्ट भी किया था पर्सनली। तो जब आप फिर से लेंगे ना, तब जरूर मुझे ऐड कर दो। अच्छा ठीक है, ये प्रैक्टिस ग्रुप में करवाते रहेंगे हम। अभी सभी प्रैक्टिस जो है ना, एक एक करके फिर से ग्रुप में करवाएंगे। लाइफ टाइम में हूँ मैं, लाइफ टाइम में हूँ। हाँ हाँ, तो नहीं तो इसमें इस ग्रुप में आपको करना है ना, इसके लिए अलग ग्रुप मैंने बनाया हुआ। हाँ ठीक है, मुझे ऐड कर दो फिर से। हाँ, ओके, थैंक यू हाँ सर। ठीक है, हम देख लेते हैं, अगर उसमें नहीं है तो आप ऐड कर दीजिएगा। हाँ हाँ, सैलभ पाटिल, यस सर। हाँ बताइए, अपने एक्सपीरियंस बताइए। आप वीडियो हेलो सर। एक्सपीरियंस क्या क्या आपको बताया गया है, ये आपको रिपीट करना है, ठीक है? और क्या ग्रोथ मिला आपको, वट एवर यू हैव गेट ग्रोथ ड्यूरिंग this workshop, you have to share all those. Okay, what are the positive outcomes you have got in this workshop, you have to share with us. Okay, सर your voice is not clear, actually keep your mic close to your mouth. सर मैंने जब ज्वाइन किया था तभी मेरा इतना स्पीड नहीं था रीडिंग का, तभी 221 था। अभी मैं 737 तक पहुंची हूँ। वो आपका जो टेक्निक है 1-1-4-1 ऐसा, वो टेक्निक यूज करके तो बहुत अच्छा से रीड हो रहा है सर। और कंसंट्रेशन बढ़ रहा है सर। और जो भी सामने वाला बोल रहा है मेरे साथ, तो मैं इंटरफेयर नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ सुनती रहती हूँ अच्छे से, और मैं अच्छे से जवाब दे सकती हूँ उनको। और मेरा राइटिंग स्पीड बढ़ गया है सर। और माइंड मैप आपने उस दिन सिखाया था, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो ब्रीथ होल्डिंग टेक्निक है वो एनके क्रॉस, तो वो तो बहुत अच्छी तरह से मैं कर रही हूँ सर। और लेफ्ट हैंड का थोड़ा मुझे तकलीफ हो रहा है लिखने में, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ सर। ओके, थैंक यू। राइटिंग का 1 वर्ड मैं अभी तक 6 वर्ड तक कर पाई हूँ, 7 वर्ड करना है मुझे। और सर मुझे वो लिस्ट बनाना वो बहुत अच्छा लगता है, मगर वो लिस्ट बनाती हूँ मैं, कभी कभी क्या होता है वो एज पर वैसा होता नहीं है कभी। कौन सा हो जाता है। कौन सा लास्ट वाला क्या बोला आपने? लिस्ट आपने बोला ना, टू डू लिस्ट, मतलब लिस्ट जो बनाना है रात के समय में। ओके वो ओके, मेरा क्या होता है, नेक्स्ट डे का जो लिस्ट बनाना है ना सर, वो उससे थोड़ा गड़बड़ हो ही जाता है। करती कुछ और है, होता कुछ और है। ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है, यू विल गेट अ बेनिफिट। ओके, और वट एवर यू हैव प्रॉब्लम यू कैन शेयर, ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। और जो आपने कहा है उसे आप लिख के हमें ग्रुप में जरूर पोस्ट कर दीजिएगा, जिसका यूज करके हम बाकी लोगों को मोटिवेट कर सकें, ठीक है? और आप एक स्टूडेंट को कितना रिकमेंड करेंगे इस क्लास, इस क्लास के लिए? आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? आप कितना रिकमेंड करते हैं इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट्स को? परफेक्ट ना, तो प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, हेलो, I think you are getting some network issue. Okay. Suppose you have to refer this. Okay. You getting मुझे रेफर करना है इसको। okay. Okay, you are having problem, network issues. Okay. ओके सर। Okay. Next time
नेक्स्ट पर्सन, और किन्होंने किया है, किन्होंने प्रैक्टिस की है, वो बताएंगे। अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है। जिन्होंने क्लासेस किए हैं, जिनको रिजल्ट मिला है। शिवानी, आप रेडी हैं? हाँ सर। हाँ, बताइए क्या क्या सीखा आपने, बताइए। और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है ये भी हमें शेयर कीजिएगा। मजा आया आपको क्लासेस हाँ करने में? वीडियो ऑन कर सकते हैं? सर नेटवर्क ही। ओके, ठीक है, बताइए क्या क्या आपने सीखा। सर सबसे पहले करना वो स्पीड और तुमको उल्टा कैसे पढ़ना है तो के साथ बस माइंड मैप, डिक्टेशन, फोटोग्राफिक मेमोरी, पैसिव राइटिंग, पुटिंग राइटिंग, बोथ हैंड राइटिंग। हाँ सर, इतना। ओके, एक्चुअली लगता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम सबके साथ है। ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही थी क्या? हाँ, आवाज नहीं आ रही। हाँ, सर मैं नहीं आ रही रिपीट थी, इसलिए मैं तो मैं रिपीट करूँ क्या? यस यस, श्योर श्योर। हाँ, रिपीट कीजिए, आवाज आपकी नहीं आ रही थी। सर पैसिव राइटिंग जिसमें आपको लेफ्ट हैंड करना था और फिर स्पीड रीडिंग करनी थी। पहले जैसे जैसे आप पढ़ते हो उतनी आपकी स्पीड बढ़ती है और आपको समझने लगता है। और फिर बुक को उल्टा करके पढ़ना, मतलब पहले सीधा पढ़ना और फिर बाद में उसको उल्टा करके पढ़ना। और फोटोग्राफिक मेमोरी, माइंड मैप। हाँ सर, और वो एग्जिट करके सांस रुका के और फिर उसको क्रॉस करना बुक में। और आपने जो मेडिटेशन कहा था वो, और आपके पीछे जो आपने डिक्टेशन बोला था ना, तो वो लिखना और मन में बोलना। और अगर कोई बोल रहा है तो उस पर और कॉन्सेंट्रेट करने के लिए उसके पीछे मन में बोलना, मतलब वो जो बोल रहा है वो एज वर्ड्स मन में बोलना। हेलो। यस, लिसनिंग। हाँ सर, लिसनिंग। या थैंक यू सर। ओके, वेरी गुड। एक रिटर्न आप सभी से जो है फीडबैक चाहिए होगा, ग्रुप में आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जो आपने सीखा है। और दूसरा, आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं, एक स्टूडेंट के लिए कितनी जरूरी है ये चीजें, है ना। अब आपने सीखा है अभी, अब इसके एकेडमिक रिजल्ट्स तो बाद में पता चलेंगे, लेकिन अभी आपके स्पीड से ये पता चल सकता है कि हाँ भाई, आप जरूर मेंशन कीजिएगा कि हमारी एकदम इनिशियल स्पीड इतनी थी जो सबसे पहले आपने टेस्ट लिया था, और फाइनल स्पीड आपकी इतनी थी। ये आप जरूर जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे मेंशन कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो इन्होंने काफी मेहनत की, इसके अलावा भी काफी लोग थे। विकास जी, आप प्रैक्टिस में थे? हाँ जी सर, मैं हाँ प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन ज्यादा दिन नहीं कर पाया। बीच बीच में कुछ टाइम कर पाया, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाया। तो थोड़ा मुझे भी जैसे वर्ड रीडिंग में काफी इम्प्रूवमेंट हुई। जैसे पहले तो आपने क्रॉस जो गेम बताया था क्रॉस, तो उसमें भी थोड़ा सा सांस को रोकने की थोड़ी सी और ज्यादा प्रैक्टिस करी, तो उससे भी हो पाया, ठीक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आई। और स्पीड जैसे शुरू में तो मेरे, जब स्टार्टिंग में जैसे वर्ड रीडिंग जो करता था तो उसमें मेरे तकरीबन 100 के आसपास, 100 110 ऐसे होते थे। बाद में थोड़ी स्पीड बढ़ी मेरी, तो 125 30 के आसपास पहुंचा, फिर 200 के आसपास पहुंच गया। ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया।
और बाकी रिवर्स बुक रीडिंग भी वो भी मैंने बीच बीच में करी, उससे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझे लगी। और पैसिव राइटिंग कुछ 2-3 दिन तो अंताक्षरी का भी वो भी प्रैक्टिस करी मैंने। और बाकी जो आपने मेडिटेशन म्यूजिक भेजा, ओवरऑल सर इम्प्रूवमेंट तो हुई। अभी क्या है कि ग्रुप में आप रहेंगे ना, ठीक है, जो ग्रुप है हमारा, जी तो इसमें हम डेली कुछ ना कुछ करवाते रहेंगे, ठीक है। जी हम लोग जूम पर लाइव नहीं रहेंगे, लेकिन व्हाट्सएप पे टास्क और प्रैक्टिस करते रहेंगे। कोई ये सब तो प्रैक्टिस की चीज है ना, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। और दूसरी चीज है कि जो अभी आप सीख रहे हैं, इसका इम्प्रूवमेंट जब होगा, ठीक है, तो आपको ये 8-10 दिन में जो इम्प्रूवमेंट हो गया, ये मेरे ख्याल से काफी है। अब जो है और भी आगे फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए आपको लगातार बने रहने की जरूरत है जी ना। जी सर जी हाँ, जी तो ग्रुप में जो टास्क मिलेंगे, छोटे छोटे टास्क डेली हम देते जाएंगे, जी उनको आप कंप्लीट करते जाइएगा। और बाकी सबसे भी यही है कि जो प्रैक्टिस रेगुलर नहीं कर सकें, वो ग्रुप में डेली टास्क जो मिलेगा उसको वो कंटिन्यू करेंगे। जी जी श्योर सर, पक्का सर। ठीक है। जी सर। हाँ, और हाँ, और भी कौन है? रत्नाकर, आप तो क्लास में नहीं रहे, ठीक है। अच्छा, मोनिका जी आप तो नहीं थी क्लास में? सर हाँ, हेलो। तो ओवरऑल जो है हमारे अभी बहुत सारे स्टूडेंट अभी नहीं है यहाँ, ठीक है। सर मैं चित्रा बोल रही हूँ, मैं आज मेरा ये पहला क्लास है। ये दरअसल ये क्लास जो है ना, टोटल कंप्लीट हो चुकी है। लगभग 10 दिन पहले ये क्लास स्टार्ट हुई थी। ओके और ये एक पेड क्लास है, जिसमें सभी को पेमेंट करना होता है। ओके मतलब कि लाइफ टाइम मेंबर है उनको भी पेमेंट करना होता है, ठीक है। और ये 10 दिन का क्लास था। अभी फिर से ये आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये रेगुलर प्रैक्टिस व्हाट्सएप पे चलेगी, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ने के लिए और सुनने के लिए जो अपनी जो एबिलिटीज हैं उसको कैसे इम्प्रूव करें, सुनने की क्षमता अपनी कैसे विकसित करें, लिखने की क्षमता अपनी कैसे विकसित करें, अपने ब्रेन में जो हमारा टैलेंट, हिडन टैलेंट है जो हमें भी मालूम नहीं, उसको कैसे डेवलप करें, इन पर जो है ये पूरा वर्कशॉप था, ठीक है। और बहुत ही ड्रामेस्टिक जो है चेंजेस आए हैं। स्पीड जो है पढ़ने की, समझने की, सबकी बढ़ी है। एक एग्जांपल लेते हैं, देवाश्री आपका एकदम स्टार्ट में स्पीड कितना था और मैक्सिमम स्पीड कितना हुआ, ये बताइएगा। 50-70 था और 500 के ऊपर है। स्टार्ट में कितना था? 50 से 70 वर्ड्स ही थे, बहुत कम था। हाँ, 50 to 70 वर्ड्स थे और ये 500 के ज्यादा है। मतलब जितना समय इनको लग रहा था पढ़ने में इस वर्कशॉप के पहले, अभी क्या उसे 10 गुना कम समय लगता है, ठीक है। सर जितने इसमें पढ़ने का स्पीड बढ़ता है। नहीं, आप समझते भी उतना ही तेजी के साथ हैं, ठीक है। जैसे पहले आप जो है ना 1 मिनट में 50 शब्द पढ़ रहे थे और 50 समझ रहे थे, अभी आप जो है ना 500 शब्द पढ़ रहे हैं। तो देवाश्री आपका मतलब कि जो आप पढ़ते हैं पूरी तरह समझ में आ जाता है? ये ओके। तो अच्छा, और कोई सैला आपका कितना था? आप कंपेयर कीजिएगा जरा। सर 221 था, अभी 737 अच्छा, आवाज आपकी कट जाती है। हाँ अभी 727 है। 777। हाँ इनिशियली आपका स्पीड कितना था? 221। अच्छा, 221 था, अभी 777 है। तो यस सर। मोर देन 3 टाइम्स, साढ़े हाँ 3 गुना स्पीड आपका हाँ बढ़ा है। हमने टारगेट किया था कि हम 5 टाइम्स जो है अपना जो ओरिजिनल जितना स्पीड है उसका 5 टाइम्स पे पहुंचेंगे, लेकिन 5 टाइम्स तक नहीं पहुंच पाए, तो 3 टाइम्स हमेशा प्लस है, ठीक है। और देवश्री का तो 10 टाइम्स से ज्यादा हो गया। अच्छा, है ना। अच्छा, आप लोग जब पढ़ते हैं इतना स्पीड में तो कभी आपको दिक्कत होती है कि समझ नहीं आ रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब समझ में आता है, नॉर्मल रीडिंग के जैसा ये होता है, ठीक यस है। सर।
हाँ एक्चुअली क्या है ना कि आप लोग विजुअल रीडर बनते जा रहे हैं, मतलब ये स्टार्ट है, वर्ड पर सेकंड नहीं है, ये वर्ड पर मिनट है, ठीक है। तो इन्होंने अपना ग्रोथ जो है 221 वर्ड्स था, उससे वो चले गए 770 के आसपास, इतने वर्ड्स पर मिनट ये पढ़ रहे हैं। और जो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जिस पैराग्राफ को पढ़ने के लिए इनको लगता था 70 मिनट्स, अभी उस पैराग्राफ को ये पढ़ लेंगे 10 मिनट्स में, ठीक है। ये हम कंपेयर कर सकते हैं। तो समझिए ये कितना समय बचा है, पूरा 1 घंटा समय बच गया है ना, पूरा 1 घंटा समय जो है बचा। तो इस समय में वो क्या करेंगे, अब वो गाना गा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, ठीक है। अब उन पे ये नहीं कर सकते कि भाई आप जो है अगर होमवर्क आपने नहीं बनाया है या फिर आपने जो भी पढ़ने का काम है आपका वो आपने कई गुना तेजी के साथ कंप्लीट किया, मतलब कि आप अभी वो सभी काम जो है कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। लिसनिंग एबिलिटी जो है बढ़ी है, अब कोई बोलता है तो उसको ध्यान से सुन सकते हैं, हाँ है यस ना। सर। ये जो है क्लास के बाद कॉल सॉरी, हाँ लगता है नेट वापस चला गया, 2 मिनट में वापस चला गया। हाँ तो फ्रेंड्स अभी क्या है ना कि हम लोगों ने ये चीजें सीखी, ठीक है। और जो लोग यहाँ मौजूद हैं, ये सला एवरीथिंग एक्चुअली एक अच्छा सा जो है ना आप फीडबैक शेयर कीजिएगा, वो हमारा जो स्पीड रीडिंग का जो ग्रुप है, ठीक है। अभी क्या है कि हाँ अभी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, पहले अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और इसमें जो बताई गई चीजें हैं हम लोग 2-3 दिन और जो है इसको क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग एक वर्कशॉप स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो ट्रिक्स बनाने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है ना एग्जाम में जो है ट्रिक्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं
सर मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ सर। यस यस। और सर मुझे आपने बोला था कि ब्लड प्रेशर वाले ने नहीं करना चाहिए। हाँ सर मुझे ब्लड प्रेशर है और मैंने ट्राई किया सर, मैंने छोड़ा नहीं सर उसको, और अच्छा, मेरा उसमें 107 108 तक गया है सर। वो क्रॉस गेम में, क्रॉस क्रॉस गेम में ना। सर कि ब्लड प्रेशर वाले ने नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कर सकते। देखिए हमको तो प्रिकॉशन लेके रखना पड़ता है ना, ओके सर। है ना। हमको तो प्रिकॉशन लेके रखना पड़ता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, अगर ओल्ड एज के पर्सन है तो उनके ब्रेन पर ये एक्चुअली क्या है ना कि आप वो जो 170 तक गए ना, जो भी आपने क्रॉस किया, ये फिजिकली आपके ब्रेन को चेंज करता है। जैसे चेंजेस हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई अच्छा पढ़ने लगा, ये तो ऐसी चीजें हैं जो फिजिकल नहीं है ना। एक्चुअली वो क्रॉस गेम जो है आपके ब्रेन को फिजिकली चेंज करने की ताकत रखता है, ठीक है। यस सर। हाँ, और आपका ब्रेन में जो वेसल्स हैं, ठीक है, वो चौड़े हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा ना कि कम ऑक्सीजन में भी आपका ब्रेन काम कर सकेगा, ठीक है। तो अब है ऐसा कि हम प्रिकॉशन इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर ओल्ड एज के पर्सन हो गए तो उनको दिक्कत हो सकती है ना। अगर नौजवान है तो दिक्कत नहीं है। ब्रेन में जो ब्रेन वेसल्स हैं जो ब्लड सप्लाई करते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं ये ब्रेन को, उनके साइज में चेंज आता है, वो चौड़ी हो जाती है। और इससे क्या होता है कि कम ऑक्सीजन होने पर भी आपका ब्रेन जो है उसका मैक्सिमम यूज कर पाता है ना। ये सभी ब्रेन के सभी पार्ट्स में चेंजेस आते हैं, लेफ्ट भी, राइट भी, हाइपोथैलेमस में भी, ठीक है। जहां भी ब्लड की सप्लाई है सभी जगह जो है उसमें सबसे पहले तो ये ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। और जब ये साइज बढ़ता है ना तो आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ जाती है, क्योंकि ब्रेन को ज्यादा एनर्जी मिल रही है पहले से। अब उस एनर्जी का यूज हम लोग जब सांस लेते हैं ना तो उस हवा में जो है 21% जो है ये ऑक्सीजन की मात्रा होती है। जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो उसमें जो है ना 17% ऑक्सीजन वहां भी होता है। हम लोग केवल 4% का यूज कर पाते हैं, जो हवा ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में इनहेल कर रहे हैं। इस हवा से जो है मतलब कि जो ऑक्सीजन जो हमें मिलती है उसका इसका शाम ने जो ऊपर का इसका कपड़े का जो शीशा है ना वो लगवाना है, वो इसको जाके दिखाया। शाम जरा दूध लेने गया, ठीक है। तो ये जो है जो 21% ऑक्सीजन है हमारे ब्रेन में जा रहा है, उसमें से हम लोग जो है उसका यूज नहीं कर पा रहे। उसमें से 17% का ये हम लोग रिटर्न कर देते हैं, केवल 4% यूज कर पाते हैं। तो ये एक्सरसाइज के द्वारा हम उस 17% को जो यूज कर रहे हैं, अनयूज जो निकल जा रहा है उसका भी यूज कर पाते हैं। तो जो हवा हम लोग ले रहे हैं उसमें जो ऑक्सीजन है 21%, उसका हम लोग सिर्फ 4% एक्चुअली हम यूज कर पा रहे हैं। 17% तो ऑलरेडी वो मिस यूज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम केवल 4% यूज करते हैं तो हमारी इतनी क्षमता है। अगर 8% हम यूज करेंगे तो डबल पावर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करें, तो ब्रेन में जो ऑक्सीजन जा रहा है उसको कैसे मैक्सिमम यूज करें, तो ये ट्रिपल एक्स वाला एक्सरसाइज जो एक क्रॉस गेम है वो उस पावर को इंक्रीज करता है ब्रेन का, ठीक है। इसलिए ये एक्सरसाइज आप जितना करेंगे उतना ही ज्यादा जो है ब्रेन में, और चूंकि ये चेंजेस लाने हैं ना, ये चेंजेस जो है एक दिन में नहीं होंगे, आपको लगातार करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यू रहना पड़ेगा, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा चेंजेस आएंगे। तो इस तरह से ये ब्रेन में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपने देखा कि एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट था जिसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए, और बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स जो है किसी और क्लासेस में भी होंगे, इसलिए अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अदरवाइज ये रिजल्ट जो है बेहतरीन है।
जो भी इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है, अगर वो चाहते हैं नेक्स्ट वर्कशॉप में ज्वाइन करें तो पहले ग्रुप में ज्वाइनिंग कर लीजिए, ठीक है। हम लोग ने इसकी फी रखी है 498 रुपीज, और ये पेमेंट करने के बाद जो है आप पहले ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जब हम लोग रेगुलर क्लास लेंगे तब उनको जो है प्रैक्टिस कराएंगे। ऐसे व्हाट्सएप में अगर वो रहेंगे तो रेगुलर प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो और आप लोग जो इम्प्रूव करना चाहते हैं आपके लिए ओपन है, ठीक है। अवेंजर्स के लिए ये पेमेंट नहीं है, लेकिन जो जितने लाइफ टाइम मेंबर्स हैं उनके लिए भी ये पेमेंट है, ठीक है। और जो लाइफ टाइम मेंबर नहीं है वो लाइफ टाइम मेंबर बन जाएंगे, ठीक है। ये एक अलग उनके लिए फायदा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो ठीक है। आज की क्लास को हम लोग आज फिनिश करते हैं। ये प्रोग्राम हमारा जो है आज फिनिश होता है। और काफी मेहनत हमने काफी मेहनत की है हमने भी आपके साथ प्रैक्टिस की। जब हम आपको प्रैक्टिस करा रहे थे ना, उसी में हम प्रैक्टिस कर भी रहे थे, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।